Hello students, this is Tanushri. So today we will start exercise number 44 from speed, distance and time. So let's start. Question number 1, fill in the blanks. तो देखो यहाँ पे blanks को fill करना है. तो first A क्या है, speed दिया हुआ है और time दिया हुआ है, तो distance निकालना है. ठीक है, तो हम distance का formula हमें पता है, तो distance is equal to speed into time. ठीक है, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. तो स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इनटू टाइम कितना है, 4 आवर्स है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 40 इंटू 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 160. ठीक है, अभी यूनिट देखो कैसे हम निकालेंगे, तो आवर आवर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हो जाएगा किलोमीटर, तो 160 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अच्छा अभी देखो नेक्स्ट बी में क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम निकालना है. तो टाइम का फॉर्मूला भी हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. अच्छा अभी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अभी देखो 12 से 36 डिवाइड होगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अभी यूनिट हम कैसे निकाले, देखो किलोमीटर है डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर को. तो अभी किलोमीटर इंटू हो जाता है आवर, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा किलोमीटर. ठीक है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आवर. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर हो जाएगा. ठीक है, तो 3 आवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आवर्स. अभी नेक्स्ट सी देखो, तो सी में क्या है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है. ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो हो जाएगा देखो 30 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है, 4 आवर्स. ठीक है, तो ये आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 4 हो जाएगा 120 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 किलोमीटर. अभी नेक्स्ट डी क्या है, डी में स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम निकालना है. ठीक है, तो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हो जाएगा 750 किलोमीटर और यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 से 750 को डिवाइड करने से कितना होगा, 15 हो जाएगा. ठीक है, तो 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट आवर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 आवर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सोनम इज ट्रेवलिंग बाय अ बस मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर. तो सोनम एक बस में ट्रेवल कर रही है जिसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. हाउ फर विल शी ट्रेवल इन 3 आवर्स. तो 3 आवर्स में वो कितना दूर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो हमें निकालना है. ठीक है, हाउ फर मीन्स कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है और स्पीड की ज़रूरत है. तो यहाँ पे देखो स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बस कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अभी देखो टाइम भी दिया हुआ है, टाइम 3 आवर्स. ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं. इनटू टाइम कितना है, 3 आवर्स है. ठीक है,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 40 इंटू 3 हो जाएगा 120 और यूनिट हो जाएगा किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो 3 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करेगी 120 किलोमीटर। देयरफॉर शी विल ट्रेवल 120 किलोमीटर in 3 hours. Question number 3. Find the distance covered by a train moving at 80 km per hour in 1.5 hours. तो देखो एक ट्रेन जो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है तो 1.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे स्पीड है और टाइम है, तो हम फर्स्ट लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी टाइम देखो, टाइम है 1.5 आवर्स। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 1 2 + 1 3/2 आवर्स। ठीक है, अभी देखो हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम होगा। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर इंटू 3/2 आवर्स। ठीक है, अभी देखो ये 80 इंटू 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 2 40 80। ठीक है, तो 40 इंटू 3 हो जाएगा 120। ठीक है, और ये हम कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4. अ बॉय वर्क्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल. एक बॉय अपना हाउस से, अपना घर से स्कूल में पैदल जाता है। ठीक है, इफ़ ही वर्क्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज स्कूल इन 30 मिनट्स. अगर वो बॉय 1 आवर में इतना किलोमीटर स्पीड में चलता है तो वो 30 मिनट्स में अपना स्कूल पहुंच जाता है. हाउ फर इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस. तो उसका घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बॉय कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं ऐसे 2 2 4 + 1 5/2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अभी देखो टाइम टेकन 30 मिनट्स. ठीक है, अभी देखो ये आवर में है. ठीक है, तो हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है. तो क्या हो जाएगा, हमें पता है 1 मिनट = 1/60 आवर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 मिनट्स कितना आवर हो जाएगा 30 इंटू 1/60. ठीक है, तो हो जाएगा 30/60 आवर. ठीक है, अभी 3 1 3 3 2 6, तो हो जाएगा हाफ आवर. ठीक है, अभी डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, तो हम लिखेंगे 5/2 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है हाफ आवर. ठीक है, तो आवर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5/2 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 5, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4. ठीक है, 5/4 किलोमीटर. अभी इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं. तो देखो 4 से 5 हम डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 1 पॉइंट आ जाएगा, 4 2 8, अभी पॉइंट के लिए 0, 4 5 20. ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1.25 किलोमीटर. ठीक है, तो डिस्टेंस होगा 1.25 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 5.
Find the distance between two stations if a train traveling non-stop at 75 km per hour covers the distance between the stations in 20 minutes. तो देखो अगर एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड में नॉन स्टॉप चला के एक स्टेशन से और एक स्टेशन 20 मिनट्स में पहुंच जाता है, तो वो दो स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, कितना है वो ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो ट्रेन का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखो टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 20 मिनट्स, है ना। अच्छा अभी देखो ये आवर में है, ठीक है, तो 75 किलोमीटर पर आवर, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 20/60 आवर। तो अभी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3 आवर, ठीक है। अभी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/3 आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से ये कैंसिल करें तो 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो हो जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 25 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, find the air distance between Moscow and New Delhi if an aeroplane whose speed is 600 km per hour left New Delhi at 5:30 am and reached Moscow at 10:30 am the same day। तो देखो अगर एक एरोप्लेन जो मॉस्को से सुबह के 5:30 बजे छोड़ रहा है और न्यू दिल्ली में सुबह के 10:30 बजे उसी दिन पहुंच रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड कितना है एरोप्लेन का 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना स्पीड से वो जाके न्यू दिल्ली पहुंच रहा है। तो मॉस्को से न्यू दिल्ली तक जो एयर डिस्टेंस है वो कितना है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन कितना है, स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन, तो देखो सुबह के 5:30 बजे से सुबह के 10:30 बजे तक, ठीक है। अगर हम काउंट करें तो कितना आएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस करके भी देख सकते हैं, तो 10:30 AM माइनस 5:30 AM, ठीक है। तो कितना आवर्स होगा, 5 आवर्स होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एयर डिस्टेंस निकालना है। तो एयर डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर इंटू 5 आवर्स, ठीक है। अभी आवर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 इंटू 5 हो जाएगा 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा द एयर डिस्टेंस between Moscow and New Delhi is 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 44 का पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।